हर हर महादेव, जय माँ शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऋषि दधीचि ने क्यों त्यागे अपने प्राण। ऋषि दधीचि अत्यंत तपस्वी, दयालु और शिव भक्त थे। उनकी कहानी निस्वार्थ बलिदान की गाथा है, जिससे तीनों लोगों का कल्याण हुआ था। आइए जानते हैं। महादेव के अंश जलंधर हमेशा से इंद्रदेव से अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहते थे। जब जलंधर और इंद्रदेव का युद्ध आरंभ होने वाला होता है, उससे कुछ दिनों पहले जलंधर असुर वित्रासुर को उनकी शयन अवस्था से उनके पिता दोबारा जगवाते हैं। वित्रासुर और कोई नहीं, स्वयं त्रिशूला असुर के भाई होते हैं। वही त्रिशूला जिन्हें तपस्या करते समय इंद्रदेव मार देते हैं। वित्रासुर भी बहुत अधीर हो जाते हैं कि इंद्रदेव से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, और उन्हें स्वयं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होता है कि उन्हें ना धातु और ना मिट्टी के हथियार से मारा जा सकता है। वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होते हैं। जब पहले दिन जलंधर और इंद्रदेव का युद्ध प्रारंभ होता है, कुछ समय में ही वित्रासुर अपना प्रदर्शन से लगभग आधी देव सेना को मार देते हैं। तब इंद्रदेव इसे देखकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और वह अपने गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। गुरु बृहस्पति उनसे कहते हैं कि असुर वित्रासुर ब्रह्मा जी के वरदान से इतने शक्तिशाली बने हैं, तुम्हें इसका उपचार भी ब्रह्मा जी से ही पूछना चाहिए। परंतु इंद्रदेव अपने मन में विचार कर चुके होते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वह महादेव के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बचा लीजिए महादेव। वित्रासुर ने युद्ध आरंभ में ही देवों की आधी से ज़्यादा सेना को मार दिया है। तब महादेव इंद्रदेव से कहते हैं कि मैं भली भांति जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो इंद्रदेव। आप अपने वज्र के हथियारों को लेने की बात करना चाहते हो, परंतु यह सब संभव नहीं है। आपकी सुरक्षा हेतु ही मेरी आज्ञा से ऋषि दधीचि ने उन्हें सारे हथियारों को अपनी हड्डियों में समाहित किया था। इंद्रदेव कहते हैं, परंतु वित्रासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उन्हें किसी भी धातु से बने हथियार से नहीं मारा जा सकता, ना मिट्टी से, ना पीतल से, ना लोहा से, ना चांदी से। तभी वहाँ दधीचि आ जाते हैं और कहते हैं, परंतु हड्डियों के हथियार से तो मारा जा सकता है वित्रासुर को। मैं इस संसार के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। तभी उनकी पत्नी को विलाप करते देख महादेव उनसे कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है दधीचि। आपको किसी भी निर्णय से पहले अपनी पत्नी की इच्छा या स्वीकृति जरूर लेनी चाहिए। आप उनसे बात करके ही किसी निर्णय पे आइए। तब ऋषि दधीचि कहते हैं कि महादेव, आपने तो इस संसार के बलिदान के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, विषपान किया है, और मुझे तो केवल कुछ क्षणों की ही पीड़ा होगी। तब दधीचि की पत्नी कहती है कि ऐसा निर्णय में स्वीकृति देना किसी भी पत्नी के भाग्य में ना आए। अगर मैं हाँ करूँ तो मेरे पति सदैव मुझे और मेरी आने वाली संतान को छोड़कर चले जाएंगे, और अगर ना करूँ तो उनके निर्णय का अपमान होगा। परंतु वह अपने पति के निर्णय का सम्मान करके उन्हें स्वीकृति दे देती हैं। ऋषि दधीचि कुछ समय आश्रम में ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेकर, और अपने प्राण त्याग देते हैं। तभी इंद्रदेव उनकी अस्थियों से एक हथियार तैयार कराते हैं और उससे ही असुर वित्रासुर पर आक्रमण भी करते हैं, जिसके कारण वित्रासुर का वध हो जाता है। उस दिन के युद्ध विराम के बाद महादेव उस हथियार को ऋषि दधीचि की पत्नी स्वर्चा को उनकी धरोहर कहकर सौंप देते हैं। स्वर्चा अपने पति वियोग सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने की इच्छा जताई थी, लेकिन देवताओं के कहने पर उन्होंने अपने गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए गर्भ निकालकर पीपल वृक्ष को सौंपकर स्वयं सती हो गईं, जिससे उनका वंश आगे बढ़ा और उनका पुत्र पिप्लाद
एक महान ऋषि बने जिन्होंने प्रश्न उपनिषद की रचना की। उनका पिप्पलाद नाम पीपल वृक्ष के नीचे और पीपल वृक्ष ने ही उनका लालन पालन किया, इसी कारण उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।